सभी विद्यार्थियों का देखिए एक बार फिर हमारी यूट्यूब चैनल एमडी अली सर में एक बार फिर स्वागत है। आज हम आपके लाए हैं 4C का चौथा सवाल। यदि शीर्ष बिंदु 1, 2, 3 दिए गए हैं वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना त्रिभुज ABC है जिसके शीर्ष ABC बराबर देखिए यहाँ पर दिया है, पहले शीर्ष है K और 0, दूसरे हैं 4 और 0, तीसरा हमारे पास दिया है 0 और 2। हम यहाँ पर देखेंगे बेटा, हमारे पास दिया है यहाँ लिखा हुआ है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई, तो हम कह सकते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर दिया है 4 वर्ग इकाई। यहाँ पर हम देखिए इनको मान सकते हैं x1 एंड y1, ये x1 ये y1, तो k और 0, x2 और y2 4 और y2 हमारे पास 0, x3 और y3, x3 का 0 y3 का 2। देखिए हमने मान लिया है। अब हम देखिए सवाल को हल करने वाले हैं, हमें के का मान ज्ञात करके लाना है। किस तरह से हम के का मान निकालेंगे? सबसे पहले हम सूत्र रख देते हैं, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 मोड x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 मोड। ये हमारे पास देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र है, हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल रख दिया है। यहाँ पर हम देखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे पास कितना है, 4। हम यहाँ पे 4 रख देते हैं। ये 1/2 जैसा का जैसा मोड x1 x2 x3 के मान, x1 का मान हमारे पास k है, x2 का मान हमारे पास 4 है, x3 का मान हमारे पास 0 है, y1 का मान हमारे पास 0 है, y2 का मान हमारे पास 0 है और y3 का मान हमारे पास 2 है। ये 1 1 1, तो 1 1 1 जैसा का जैसा। अब देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कि इस पर मोड लगा हुआ है, अगर मैं मोड हटाऊंगा तो इधर की संख्या प्लस माइनस में हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं प्रसार करता हूँ, या फिर देखिए मैं इसका 2 का इससे गुणा भी कर सकता हूँ। चलिए मैं पहले 2 का गुणा कर देता हूँ। ये 2 का इससे गुणा करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, 2 चौक 8 बराबर 1 का इस पूरे से करेंगे तो जैसा का जैसा आएगा, क्योंकि 1 का किसी भी संख्या से गुणा करने पर जैसी की जैसी आती है, तो ये हमने जैसा का जैसा उतार दिया। अब मैं देखिए यहाँ पर प्रसार करने वाला हूँ इस सवाल का। चलिए मैं देखिए किसी के भी सापेक्ष प्रसार कर सकता हूँ। यहाँ पर आप देखें कि इसके जो C2 है यानी स्तंभ नंबर 2, दूसरे स्तंभ में हम देखेंगे कि 2 अवयव इसके 0 है और तीसरा हमें निकालना है। तो देखिए मैं C2 यानी स्तंभ नंबर 2 C2 के सापेक्ष प्रसार करने पर चलिए मैं इसके C2 के सापेक्ष प्रसार कर देता हूँ। मैं देखूंगा इधर से मोड हटेगा तो इधर अंडूड आ जाएगा, यानी इसका वर्गमूल हो जाएगा, तो 8 आ जाएगा प्लस माइनस का। अब हम देखेंगे, हमने देखिए यहाँ पे C2 के सापेक्ष किया है तो इसको नहीं लेंगे, इसको भी नहीं लेंगे, हम लेंगे डायरेक्टली 2 को लेंगे, 2 आ गया। हम देखेंगे 2 किसका है, तो देखिए ये हम देखेंगे 31, ये 32 यानी 3 और 2 5, तो हम जानते हैं 5 विषम है इसलिए माइनस का आएगा। अब देखिए इसका ये स्तंभ और ये पंक्ति दोनों चले जाएंगे, तो यहाँ पर बचेगा k और 4, यहाँ पर बचेगा 1 और 1। हमने ये क्यों नहीं लिए, अगर हम इसको लेंगे देखिए तो इसका 0 हो जाएगा, इसका भी लेंगे तो ये भी 0 अवयव हो जाएगा, इसलिए हमने इस अवयव को नहीं लिया। चलिए हम आगे करेंगे, ये प्लस माइनस का 8 बराबर ये माइनस 2 का 2, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो k, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का
4। चलिए अब हम देखेंगे यहाँ पर ये प्लस माइनस 8 बराबर इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 के, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 2 चौके 8। अब आप देखेंगे यहाँ पर एक बार प्लस एक बार माइनस चिन्ह लेंगे हम, तो यहाँ ले लेते हैं हम प्लस चिन्ह लेने पर इसी प्रकार यहाँ पर हम लेंगे माइनस का चिन्ह, माइनस चिन्ह लेने पर। चलिए हम लेते हैं, देखिए माइनस चिन्ह और प्लस चिन्ह ले रहे हैं हम एक बार। यहाँ पर हमने प्लस चिन्ह लिया है तो प्लस के 8 आ जाएंगे बराबर माइनस का 2 के प्लस 8। हम देखेंगे यहाँ पर ये 2 के इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये 8 का 8, ये वाला 8 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। 2 के हम यहाँ पर देखेंगे 8 में से 8 जाएगा तो 0, अर्थात के का मान 0/2। अब हम अगर के में देखिए यहाँ पर हम 2 का भाग 0 में देंगे तो 0 हो जाएगा, यही हमारा के का मान हो गया 1। इसी प्रकार हम यहाँ देखेंगे, यहाँ पर हमने माइनस चिन्ह लिया है तो हम देखेंगे यहाँ पे ये माइनस का 8 आएगा बराबर माइनस का 2 के प्लस के 8। हम देखेंगे 2 के इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा बराबर 8 का 8, ये 8 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। 2 के बराबर ये 8 और 8 हो जाएगा 16। हम देखेंगे यहाँ पर के बराबर 16 बटे में जाएगा 2। अब मैं देखिए यहाँ पर इस 2 का भाग देता हूँ तो के बराबर 2 का भाग अगर 16 में देंगे तो 8 बार, यही देखिए हमारा आंसर हो गया। अर्थात हमारे के का जो आंसर हुआ वो 0 और 8 हो गया, यही हमारे सवाल का आंसर है, यही हमारा आंसर है। अगर देखिए आपको ये सवाल अच्छी तरह समझ में आया है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आपको अच्छी तरह समझ में आ गया है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर लिख के भेजें हमें। अगर नहीं आया है तो आप हमें अपना डाउट जो भी है आपको वो बताएं, कोशिश करेंगे हम आपको और भी अच्छा समझा सकें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। अगर देखिए आपको कोई डाउट है या कोई और भी दिक्कत आ रही है इस सवाल में या अन्य किसी और सवाल में तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर भेजें, हम कोशिश करेंगे आपके उस सवाल को जल्द से जल्द वीडियो डाउनलोड करें आपके हम अपने यूट्यूब पर आप देख सकते हैं। अगर देखिए कोई दिक्कत आ रही है और भी या आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। आपके सुझाव हमारे यूट्यूब चैनल के जो कमेंट बॉक्स है उस पर ज़रूर भेजें, हम कोशिश करेंगे आपके सुझाव के अनुसार हम वीडियो में परिवर्तन कर सकें। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।